Hello students. Today we will discuss the first chapter of class 10 science, that is chemical reaction and equation. So let's start the chapter. So first of all we will discuss some important points before starting the chapter, that is what is chemical change and physical change. Two types of change you will study in chemistry. First of all, I will tell you about the physical change. Physical change, which is reversible, mean this solid converts into water, that is liquid form. So this form, it is reversible form. Mean from water you will get solid easily. But what is chemical? It is irreversible. It will form after chemical process या chemical reaction. chemical reaction इसका एग्जांपल लिखें H2 plus O2 फॉर्म H2O, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 2. इसको लेकिन इससे इसको पाना इजी नहीं है, इसके लिए कुछ प्रोसेस चाहिए होते हैं जिससे ये पाएंगे. सो केमिकल चेंज जो इरिवर्सिबल होते हैं और ये होते हैं रिवर्सिबल. ये पाए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद, इसीलिए बोलते हैं केमिकल चेंज occurs when chemical reaction takes place. अब चैप्टर पे आते हैं केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन पहले डिफिनेशन लिख देते हैं. व्हेन टू और मोर substances of different chemical properties इसको अंडरलाइन कर लेना. combine to form a substance of different chemical properties. Is called chemical reaction. Example: C plus O2 gives CO2. ये गैसियस होगा, ये भी गैसियस होगा, ये सॉलिड होगा. देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से डिफरेंट है, और जो CO2 केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों से अलग होगी. इसीलिए यहाँ अंडरलाइन करा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर H2 plus O2 gives 2H2 बैलेंस के बाद, ये लिक्विड में होगा, ये गैस में होगा, ये भी गैस में होगा. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन H2 और O2 की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है. जैसे ऑक्सीजन O2 का ये कंबशन में हेल्प करता है और ये कंबशन में हेल्प नहीं करता. इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों से अलग है. तो पहली बात तो ये लिक्विड है, फिजिकल भी इसकी अलग है और केमिकल तो अलग ही है इसकी. इसका पहला पॉइंट याद रखने का क्या था कि इसकी जो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है. और दूसरा क्या था, जो फॉर्म होता है उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है रिएक्टेंट से. अब रिएक्टेंट्स क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? जो लेफ्ट साइड होता है, मतलब जो पार्टिसिपेट करता है, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट.
मीन जैसे H2 और O2 है, तो ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, ये इसको फॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया रिएक्टेंट। और जो फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म हो रहा है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसके हिसाब से बोला जाए तो रिएक्टेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट उसकी भी डिफरेंट होती है। रिएक्टेंट से आती है Mg प्लस O2 gives 2 MgO। तो इसमें ये पार्ट हो गया रिएक्टेंट, ये पार्ट हो गया प्रोडक्ट। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। तो इसका आंसर है कि जब Mg को प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, Mg के रिएक्शन कराते हैं, तो उससे पहले Mg को साफ कर दीजिए, क्योंकि Mg पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है MgCO3 की। इसीलिए जब ये रिएक्शन कराया कि उससे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन हम लोग कोई लिखते हैं तो उस पूरे नाम की जगह हम लोग उसका सिंबल यूज करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जगह हम लोग सीधे केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। C प्लस O2 गिव्स CO2। ये हो गई केमिकल इक्वेशन। अब कुछ केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती हैं। 2 टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती हैं। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं, एक बैलेंस, एक अनबैलेंस्ड। इसी को स्केलेटन भी बोलते हैं। अब बैलेंस तो मतलब बैलेंस तो जैसे C प्लस O2 ले ले CO2, इसमें भी एक C, इसमें भी एक C, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये तो बैलेंस है। अब इसके अनबैलेंस ले जो मतलब जिसमें इसमें देखो, इसमें इसके भी एटम्स इक्वल थे, कार्बन के एटम, इसमें भी कार्बन के इक्वल थे, लेकिन इसमें एटम्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे H2 प्लस O2 ले लें, ये फॉर्म करेगा H2O। इसमें H2 है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 H है और ऑक्सीजन एक ही है, ये अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसका मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड।
देता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ये 2 हो जाएगा। अब बचा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे अनबैलेंस, यहाँ 4 हो गया, तो इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब एक क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों। वैसे ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके कहने के हिसाब से देखा जाए तो एक ये रिएक्टेंट है अगर, और ये प्रोडक्ट है, तो जितने एटम्स मतलब एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। अगर ये फॉलो कर रहा है तब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस मानी जाएगी। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस।